दोस्तों, हमने सीखा कि निष्क्रिय ध्यान कैसे किया जाता है। हमने सीखा कि मानसिक चित्रण कैसे बनाया जाता है। मन की शक्तियों को जागृत करने की तकनीक में अगला स्टेप हम सीखने जा रहे हैं। डायनामिक मेडिटेशन के बारे में हम जानने जा रहे हैं। डायनामिक मेडिटेशन या गतिशील ध्यान में आप किसी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, किसी पवित्र शब्द की जाप करते हैं। अब क्योंकि आपको निष्क्रिय ध्यान से भी आगे जाना है, आपको गतिशील ध्यान जारी रखते हुए अपनी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पाना है। ध्यान के माध्यम से अपने अगले स्तर में जाने से पहले आपको आज या कल घटी किसी अच्छी घटना के बारे में सोचना है, फिर चाहे वह कोई घटना मामूली सी घटना ही क्यों ना हो। मन ही मन उसका विश्लेषण करें, फिर अपने स्तर तक जाने के लिए उस घटना का अपने मन में एक फिल्म की तरह काल्पनिक चित्रण करें। उस घटना के दौरान आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कौन सी सुगंध आपने महसूस की और उस समय आपके मन में कौन सी भावनाएं थी, इन सभी बातों को याद करें। उसी सेम घटना को अपनी बीटा अवस्था में याद करना और फिर अल्फा अवस्था में याद करना। इन दोनों अवस्थाओं के बीच का अंतर देखकर आपको आश्चर्य होगा। यह अंतर उतना ही होगा जितना बातचीत में तैरना शब्द इस्तेमाल करने और वास्तविक में तैरने में होता है। तो चलिए इस अभ्यास के साधारण तरीकों से होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं। इस अभ्यास के महत्व को समझते हैं। ये छोटी छोटी अभ्यास आगे आने वाली बड़ी बड़ी बातों की तैयारी है। जैसे ही आप छोटी छोटी चीज़ों से खुद को प्रिपेयर करते हैं, ये चीज़ें आपको बड़ी बड़ी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार करती है। जैसे अगर आप विजुअलाइजेशन प्रोसेस का अभ्यास करते हुए छोटी छोटी चीज़ों का न केवल मानसिक चित्रण करते हैं बल्कि उन्हें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, तो आप कल को खुद के लिए सपनों का घर, सही लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए तैयार करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि काल्पनिक घटना को साकार करने के लिए कुछ नियम होते हैं। चलिए अब किसी बड़ी घटना की ओर बढ़ते हैं। काल्पनिक घटना के नियम के बारे में जानते हैं। पहला नियम है, यदि आप अपनी काल्पनिक घटना को सच करना चाहते हैं तो आपको यह प्रबल इच्छा रखनी होगी कि मेरी काल्पनिक घटना वास्तव में साकार हो। लेकिन याद रखें कि बेकार की बातें सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको ऐसी घटनाओं की कल्पना करनी होगी जिससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो। दूसरा नियम है, आपको इस बात पर पूरा यकीन करना होगा कि वह घटना साकार जरूर होगी। विश्वास करने से यह दृश्य वास्तव में आ सकता है, लेकिन बिना विश्वास के आपका मन भी विपरीत दिशा में काम करने शुरू कर देता है। तीसरा नियम है, आपके लिए वह दृश्य या घटना अपेक्षित होनी चाहिए जिसे आप वास्तव में लाना चाहते हैं। पहले दो नियम सरल एवं सहज संभावनीय थे, परंतु यह तीसरा नियम सूक्ष्म तथा गूढ़ है और हमें नए आयामों पर ले जाता है। मान लें कि आप किसी चीज़ के होने की उम्मीद करते हैं पर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता, तो ये अवश्य ही नहीं होगा। और यही तो कंट्रोल करनी है। आपको अपने माइंड को हमेशा ऑटो सजेशन देना है कि जो चीज़ या आपका जो सपना है वह सच जरूर होगा। गतिशील ध्यान प्रक्रिया शक्तिशाली ध्यान प्रक्रिया है जो
आपके ब्रेन को वाइब्रेशन में लाता है और एक्टिव करता है, जिससे आपको बहुत मदद मिलती है। जिंदगी में अपने सपने को पूरा करने के लिए यदि आप 100% मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत ज़रूरी है, पर सही दिशा निर्देश का भी बहुत महत्व है, जो आपके आंतरिक मन से आपको मिल सकती है। हमेशा याद रखें कि आपके सृष्टिकर्ता हमेशा आपके साथ है, बशर्ते आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हों। और ज़िंदगी के इस भगदड़ में आप उन्हें नहीं सुन सकते, इसलिए आपको एकांत की ज़रूरत है, जहां आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन सके, सही दिशा निर्देश पा सकें और अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएं।